नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 6 भौतिक विज्ञान की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है प्रकाश के स्रोत। इसमें शिक्षण बिंदु है प्रकाश के स्रोत, प्रकाश का सरल रेखीय गमन, पारदर्शी, अपारदर्शी व पारभासी वस्तुएं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 6 विषय भौतिक विज्ञान प्रकरण प्रकाश के स्रोत। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है छात्र प्रकाश के स्रोत से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यय कर सकेंगे। छात्र प्रकाश के स्रोत से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोधात्मक, छात्र प्रकाश के स्रोत से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र प्रकाश के स्रोत से संबंधित विभिन्न तथ्यों को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र प्रकाश के स्रोत से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र प्रकाश के स्रोत से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, छात्र प्रकाश के स्रोत से संबंधित तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र प्रकाश के स्रोत को चित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। फिर है अभिरुचि, जिसमें लिखेंगे छात्र प्रकाश के स्रोत के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। छात्र प्रकाश के स्रोत से संबंधित तथ्यों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र प्रकाश के स्रोत के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र प्रकाश के स्रोत के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, रात्रि के समय हम वस्तुएं क्यों नहीं देख पाते हैं? अंधकार के कारण। दिन के समय अंधकार क्यों नहीं होता है? प्रकाश के कारण। प्रकाश हमें कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य से। सूर्य के अतिरिक्त प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम प्रकाश के स्रोत का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे प्रकाश के स्रोत, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश कब प्राप्त होता है? दिन में। दिन के अतिरिक्त रात में प्रकाश उत्पन्न करने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? बल्ब व ट्यूबलाइट का। बल्ब व ट्यूबलाइट के अतिरिक्त प्रकाश के अन्य स्रोत कौन कौन से हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। रात्रि में सूर्य की अनुपस्थिति में बल्ब, टॉर्च, सीएफएल, लालटेन व दीपक जैसे प्रकाश स्रोतों का उपयोग किया जाता है। जो वस्तुएं सूर्य की भांति स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है उसे दीप्त पिंड या प्रकाश स्रोत कहते हैं। टॉर्च का बल्ब ऐसी ही वस्तु है जो स्वयं प्रकाश देती है। यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि। श्यामपट्ट सार में लिखेंगे जो वस्तुएं सूर्य की भांति स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है उन्हें दीप्त पिंड या प्रकाश स्रोत कहते हैं। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश स्रोत का अन्य नाम बताइए? दीप्त पिंड। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? सूर्य। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है प्रकाश का सरल रेखीय गमन, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, वस्तु हम किस ज्ञानेंद्रिय की सहायता से देख पाते हैं? आंख द्वारा। आंख द्वारा वस्तु को दृश्यमान करने हेतु किसकी आवश्यकता होती है? प्रकाश की। प्रकाश किस प्रकार गमन करता है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी किरणों द्वारा हम तक पहुंचता है। इस प्रकार प्रकाश का गमन सरल रेखीय होता है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार में प्रकाश सदैव सरल रेखीय पथ पर ही गमन करता है। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, सदैव सीधी रेखा में कौन गमन करता है? प्रकाश। सूर्य का प्रकाश किस प्रकार हम तक पहुंचता है? किरणों द्वारा। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है पारदर्शी, पारभासी व अपारदर्शी वस्तुएं, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, बल्ब को प्लास्टिक की थैली से ढकने पर प्रकाश पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्लास्टिक की थैली द्वारा ढकने पर प्रकाश में कोई परिवर्तन क्यों नहीं होता? तो प्रकाश प्लास्टिक की थैली से आर पार निकल जाता है।
प्रकाश के आर पार निकल जाने के कारण प्लास्टिक की थैली कैसी वस्तु है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर एक छात्राध्यापक कथन जिसमें लिखेंगे हम वस्तुओं को दृश्यता के आधार पर पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी के रूप में बांट सकते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार प्रकाश जा सकता है उसे पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। अपारदर्शी वस्तुएं से प्रकाश आर पार नहीं जा सकता है। पारभासी वस्तुओं में से आंशिक प्रकाश ही आ पाता है। ऐसी वस्तुओं के आर पार देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट रूप से नहीं, जैसे कागज पर तेल के धब्बे। यहाँ विद्यार्थी के नाम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्याम प्रसार में लिखेंगे कांच प्रकाश को आर पार जाने देता है अतः पारदर्शी वस्तु है। धातु अपारदर्शी व चिकना कागज पारभासी वस्तु है। बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पारदर्शी वस्तु कौन सी है? कांच। चिकना कागज कैसी वस्तु है? पारभासी। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन धातु उदाहरण है अपारदर्शी, पारदर्शी, पारभासी कोई नहीं। में से आंशिक प्रकाश ही जा पाता है, पारदर्शी या पारभासी। प्रकाश स्रोत को दीप्त पिंड के नाम से जाना जाता है, सत्य या असत्य। प्रकाश किस प्रकार गमन करता है? पारदर्शी व अपारदर्शी वस्तुएं किसे कहते हैं? गृह कार्य में लिखेंगे प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? स्पष्ट कीजिए। अंत में परिवक्षक टिप्पणी।